बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक डे व्लॉग्स के नए व्लॉग के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है वो जिस टॉपिक का हमने इंतखाब किया है, जो कि कल डिस्कस भी हुआ था लास्ट व्लॉग में, वो है जी आजकल की एक हालात तो वाक़यात में एक बड़ी बर्निंग सिचुएशन, वो है स्मोक। अच्छा, अभी कल जिस टॉपिक को हम लेके काम कर रहे थे, बादलों का कंसेप्ट था, क्लाउड कंडेंसेशन न्यूक्लियाई था। तो हमने ये कहा था कि जो बुखारात ज़मीन की सतह पे मौजूद हैं, पानी जो वेपर्स बनता है और जो गर्म हवा है वो उसको लेके ऊपर जाती है और टेम्परेचर के कम होने वाली जगह पे जाके वहाँ पे वो चीज़ें रुक जाती हैं। हवा में बेशुमार चीज़ें मौजूद हैं जो कि नज़र नहीं आती हैं। मिसाल के तौर पे जो गाड़ियों का इमिशन है, धुआं है, जो इंडस्ट्रियल धुएं हैं, जो वेस्ट है, जो बर्निंग का, कंबस्चन का धुआं है, कोक है, कार्बन है, ये सारी चीज़ें आपके पास हवा में मौलिक हैं। और ये चीज़ें बढ़ती हैं जैसे जैसे किसी जगह पे आबादी बढ़ती है। लाहौर एक पॉपुलैरिटी वाइज एक डेंस पॉपुलेटेड सिटी है और इसमें एक अब जो है कॉस्मोपॉलिटन की शक्ल इख्तियार कर गया है। इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो अतराफ से, छोटे इलाकों से, गांव से लोग आते हैं और बसते हैं। अब कीपिंग इन व्यू वो उस थिक पॉपुलेशन को, डेंसिटी को, तो वही जो है सड़कों पे आपको ट्रैफिक का अजदाम भी नज़र आता है। वही जो है वो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नज़र आती है, छोटी बड़ी फैक्ट्रियों का एक पूरा जो है वो हजूम है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मिल के किसी इलाके की जो पोल्यूशन है उसको ख़राब करने का ज़रिया बनती हैं। फिर ज़मीन की सरफेस के ऊपर जो है वो कुछ टॉक्सिक गैसेस हैं, कुछ रेडियो एक्टिव जो है वो रेडिएशंस हैं। तो ये सारी चीज़ें हवा में मौलिक हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारी आइनोस्फेयर से, क्लाउड से जो है वो, या सूरज की रोशनी जो है वो आती है, उसके अंदर से जो ख़तरनाक चीज़ें हैं तो वो फिल्टर भी हो जाती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ दी चीज़ें जो कि इस ज़मीन पे बनती हैं वो यहीं पर ही होती हैं, यहीं से ही वो मौजूद होती हैं, चूँकि यहीं पे उनका जन्म होता है। अब जैसे ही वो बुखारात ज़मीन की सतह से उठते हैं तो टेम्परेचर के ठंडे होने की वजह से वो ज़्यादा हाइट पे नहीं बल्कि ओवर दी सरफेस ऑफ, जस्ट सरफेस ऑफ अर्थ पे ही जो है वो लिक्विडेट होना शुरू हो जाते हैं या डेंस होना शुरू हो जाते हैं। अब जिस वक्त उस डस्ट के साथ वो चीज़ें मिलती हैं तो एक आम फहम जो है, डस्ट के बगैर अगर आप क्लाउड्स, या इसको आप कह सकते हैं आसान जुबान में कि नीचे जो बादल हैं, निचले बादल हैं, जिसमें धुंध है, फॉग है, मिस्ट है, हेज है, ये सारे अनासिर हैं, ये सारे जो है वो फिनोमेनाज हैं। तो अभी जिस वक्त वो स्मोक या वो केमिकल्स का इखराज या वो जो जहरीली गैसें हैं, और फिर सिर्फ ये है कि वो गैसें नहीं रही हैं, उसमें उसका जो साइज है वो गैसियस मालिक्यूल से बढ़ के सॉलिड मालिक्यूल तक आ गया है। फॉर इंस्टेंस जैसे कोई चीज़ जलती है तो उसका जो धुआं उठता है उसमें उस जलने वाली चीज़ की बाकियात भी शामिल होती हैं। तो वो चीज़ें जो है, पार्टिकुलेट मैटर जो है वो अब सिर्फ गैस ही नहीं रही बल्कि वो थोड़ा सा उससे उसका साइज बढ़ गया है। वो टर्न टू सॉलिड जो है वो एक ख़ास फिजिक शेप के साथ आ गई हैं। और ये सारे ज़रात और ये सारी चीज़ें जिस वक्त आपकी ये सारा स्मोक आपका, धुआं आपका, ये फॉग के साथ जब मिलता है तो ये अल्टीमेटली शक्ल बना लेता है उस फिनोमेना को हम कहते हैं स्मोक। तो स्मॉग जो है वो जैसे ही शहर में जो है वो धुंध का राज होता है, या जैसे ही उसमें डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में जो है वो पोल्यूशन बढ़ती है, तो उसी तरह से जो है वो स्मॉग भी बढ़ती चली जाती है।
अब आप देखें कि जिस वक्त स्मॉग की बात होती है तो हमेशा उन शहरों का जिक्र होता है जहाँ पे आबादी, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रैफिक, ये सारे फिनोमेना बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर सेकंड ये कि उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो कंट्रोल भी नहीं किया जाता है। फैक्ट्रीज में जो जहरीला धुआं निकलता है चिमनी से उसको प्रॉपर जो है वो इंसेनरेट नहीं किया जाता है, उसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं की जाती है। जो पानी जो है वाटर पोल्यूशन में आता है, जो कि ज़मीन पे गंदे नदी नालों में बह के उनको गंदा कर देता है, वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ नहीं आता है फैक्ट्रीज में। फिर इसी तरह जो गाड़ियों की जो ट्रैफिक में पोल्यूशन है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अनइवन कंबस्शन है, जो फ्यूल है, जो हाइड्रोकार्बन है, जब वो अनइवनली कंबस्शन है उसकी, जो उसका जलना जो है वो नामुनासिब है, जब या हाइड्रोकार्बन्स बड़े छोटे हैं, अब बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड, बहुत ज़्यादा जो है वो मिलावट वाली चीज़ें हैं, पेट्रोल है, डीजल है, या कुछ इसमें और केमिकल्स या कुछ चीज़ें मिली हुई हैं, तो वो सारा कुछ मिलके जो है वो फ़ज़ा में ऐसे खराज देता है, ऐसी चीज़ें देता है जो कि हमारे लिए सांस लेना मुश्किल कर देती हैं। स्मोक को नॉर्मली जो है वो एक और तरीके से भी जो है वो यहाँ पे कहा जाता है जी कि फसलों की बाकियात जलाने से। तो वो भी एक फैक्टर है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़मीन पे जब काश्तकारी होती है उसके बाद जो ज़मीन के ऊपर जो जड़ें और जो उसका सख्त हिस्से रह जाते हैं, उनको जो है वो रादर दैन के वो हाल चलाएं और उसको ज़मीन से निकाल दें या उसको ज़मीन में प्रॉपर जो है वो दबा दें, या उससे जो है वो फ़ायदा भी जिससे वो ले सकें, लेकिन वो उसको आसान हल ये है कि जला दिया जाए। अब जलाने से जो है वो उसकी सारी बाकियात जो है, कोक है या धुआं है, वो आसमान पे आ जाता है और वो चीज़ें जो हैं वो स्मोक और इन सारी चीज़ों के साथ मिल के उस फॉग को जहरीला कर देती हैं। स्मोक का जो है वो सिलसिला बन जाता है। स्मॉग में सांस लेना जो है वो छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का, या कुछ मुझ जैसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम रह गई है, बहुत बहुत मुश्किल होता है। मैं अपनी अगर आपको ज़ाती मिसाल दूं तो पिछले एक साल से और इस साल जो है अभी तक, जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, मैं रोज़ाना ही रात को सोते वक्त मुझे जो है वो कुछ ट्रंकुलाइजर्स या कुछ नेबुलेशन या कुछ इस तरह की चीज़ों का जो है वो मुझे इलाज कह ले या उनकी जो है वो तैयारी करनी पड़ती है, ताकि मैं रात को जो है वो सुकून से सो सकूँ। चूँकि वो इतनी ज़्यादा कंटेमिनेशन आ गई है फ़ज़ा में कि उससे सांस लेना, और सोते वक्त या कमरों में जब ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तो वो बड़ी मुश्किल सिचुएशन हो जाती है। एक और टर्म जो आप अक्सर इस हवाले से सुनते हैं, AQI, कि जी फलानी जगह का AQI बहुत बढ़ गया है, फलानी जगह का AQI जो है वो कम है। AQI इज़ एरिया एयर क्वालिटी इंडेक्स। उस इलाके में जो हवा की क्वालिटी है उसका, उसकी क्या फहरिस्त है, उसका क्या इंडेक्स है। फॉर इंस्टेंस जैसे हम बात करें नॉक्सेस की, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसमें ख़ास काबिल ज़िक्र नाइट्रोजन परऑक्साइड है, या इसी तरह हम अगर कार्बन से रिलेटेड बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इन चीज़ों की जो कंटेमिनेशन है या जो बाकी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं उनकी जो कंटेमिनेशन है वो एक ख़ास तनासुब के साथ फ़िज़ा में होनी चाहिए। इसकी मेजरमेंट जो है वो हम करते हैं मीटर क्यूब में, कि हमारी जो भी कंटेमिनेशन है हवा में एक ख़ास जगह पे, उसको हम एक मीटर क्यूब के जो सिलेंडर है या एक मीटर क्यूब का जो एरिया है, वॉल्यूम है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है वो 1 मीटर है, मीटर क्यूब के साथ है। तो एरिया क्वालिटी इंडेक्स जो है हमारा वो पार्टिकुलेट्स जो भी उस एरिया के हैं पर मीटर क्यूब। जैसे गर्मियों की बात करें, अगर फ़ज़ा में पोल्यूशन थी या अगर जो है पार्टिकुलेट मैटर्स भी थे, तो गर्म हवा थी, उसकी काइनेटिक एनर्जी इसके मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा थी, वो उसको लेके जो है वो आपकी जो लेवल है उससे ऊपर चली गई है। तो वो आपका जो है फ़ज़ा में एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 50 है, 50 है पार्टिकुलेट्स पर मीटर क्यूब।
60 ہے اپ ٹو 100 ہے، تو وہ سم ہاؤ ہم کہتے ہیں جی کہ وہ ٹھیک ہے، وہ سانس لینے کے لیے یا فضا کی خوشگوار ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن یہی ویلیوز جس وقت آپ کا فوگ یا اسموک کی سچویشن آ جاتی ہے تو وہ 300 400 اور ایون اپ ٹو 500 پارٹیکولیٹس پر میٹر کیوب پہنچ جاتی ہے، جو کہ بہت زیادہ خراب صورتحال ہے۔ اور اس میں عموماً لاہور میں جو ہے وہ انڈیا میں دہلی میں، اسی طرح جو ہے وہ ہنوئی کی بات ہو رہی تھی ویتنام میں، تو یہ وہ ایریاز ہیں جہاں پہ یہ چیزیں بڑی تھک اور بڑی جو ہے وہ ڈینسلی ہوتی ہیں، اور ان کی کنسنٹریشن جو ہے وہ 350 400 450 500 تک ہو جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سانس لینا اور ٹریولنگ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کہا یہ جاتا ہے کہ ہم جو ہے باہر ضرورت کے وقت ہی نکلیں، کم سے کم نکلیں، اور اگر نکلتے ہیں تو اپنے جو ہے چہروں کو ماسک ساتھ ڈھک کے نکلے، تاکہ پارٹیکولیٹ میٹر کو وہ جو ہے میمبرین جو ہے وہ نکال دے، اس کو جو ہے وہ فلٹر آؤٹ کر دے۔ پلس یہ کہ جہاں پہ ہوا کے پیسج کے راستے ہیں گھروں میں، تو وہاں پہ کہا جاتا ہے کہ گیلے کپڑوں کو بھی اسی میمبرین کے حوالے سے کہ ایک میمبرین کے طور پہ رکھا جائے جس میں سے چھن کے ہوا اندر آئے۔ تو اس کو کم کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں، جس میں کہ انڈسٹری کو جو ہے وہ پورے ایک جو ہے اس کی ری ماڈلنگ کی ضرورت ہے، اسپیشلی جو ایگزاسٹ ہیں ان کے، پھر اسی طرح جو بریکلنس ہیں، اینٹوں کے بھٹے ہیں، ان کی ایک زگ زیگ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جس سے اس کا جو پولوشن ہے وہ کافی حد تک فلٹر آؤٹ ہو جاتا ہے زگ زیگ کے ساتھ۔ جیسے آپ ڈیمز پہ دیکھتے ہیں پانی، تو وہ کچرا اور بہت ساری چیزیں وہاں پہ رہ جاتی ہیں اس زگ زیگ کے ساتھ۔ پلس یہ کہ ہم اپنے رہن سہن کو، اپنی گاڑیوں کی پولوشن کو، ایگزاسٹ کو پراپر مینٹین کریں، دیکھیں ناکنگ ہو رہی ہے یا اگر کمبسچن ایون نہیں ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹھیک کریں۔ تو اس طرح کی چیزوں سے جو ہے وہ، لیکن سب سے زیادہ اس میں جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ ایک آگہی اور شعور میٹر کرتا ہے، کہ اگر ہر فرد واحد یہ سوچنے لگ جائے کہ اس چیز سے ہمیں کیا نقصان ہے اور اس چیز سے کیسے بچنا ہے۔ تو یہ آج کچھ تعارف تھا، کچھ تھوڑی سی بات چیت ہوئی ہے اسموک کے، ایئر پولوشن کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ بلاگ میں پھر کسی اسی طرح کی جو ہے معلوماتی چیز کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی آرا سے ہمیں نوازتے رہیے، اپنی سجیشنز ہمیں دیتے رہیے، ہمیں اس کا انتظار رہتا ہے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔